दोस्तों, बच्चे पैदा करना पार्क में घूमना नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका बचपन अच्छा नहीं था, तो एक बार हमारे साथ जंगल की सैर पर चले, क्योंकि जानवरों के साम्राज्य में बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने के लिए बच्चों को राम भरोसे छोड़कर चले जाते हैं। कुछ माँ तो अपने ही बच्चों को कच्चा चबा डालती है, तो कुछ उनका खून पसंद करती है। दोस्तों, आज की वीडियो ऐसे ही वर्स्ट एनिमल पेरेंट्स पर आधारित है, जहाँ जीवन देने वाले ही जीवन छीन लेते हैं। जायंट पांडा। क्यूटनेस की ओवरडोज से भरे पांडा भला किसे पसंद नहीं होते। गोल मटोल शरीर वाले इस जानवर पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर काफी जचता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन की मोनोपोली वाले इस जायंट पांडा का एक वर्स्ट पार्ट भी है, और वो ये है कि इनकी गिनती दुनिया के सबसे खराब एनिमल पेरेंट्स में से एक के तौर पर की जाती है। दरअसल मादा पांडा आमतौर पर जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। जन्म के समय पांडा बेबीज काफी कमजोर होते हैं। एक नवजात पांडा शावक का जन्म सिर्फ 90 से 130 ग्राम होता है, जो कि माँ के आकार से 900 गुना कम होता है। पांडा माँ की बुरी बात यह है कि एक समय पर वो दोनों बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती। मादा केवल उसी बच्चे पर ध्यान देती है जो सबसे ज्यादा हष्ट पुष्ट होता है। कमजोर बच्चे को इग्नोर करने के कारण वो पहले से ज्यादा वीक होने लगता है और जल्दी मर जाता है। अपने बच्चों के बीच भेदभाव करना इस प्रजाति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कोआला। गोल सिर, बड़े कान और बड़ी काली नाक वाला कोआला किसी टेडी बियर से कम नहीं लगता है। मन तो करता है कि भाई इसे गले से लगा लूं, लेकिन दोस्तों, जब आप इसकी हरकतों के बारे में सुनेंगे ना, तो बिल्कुल दंग रह जाएंगे। कोआला के बच्चों को जॉय कहते हैं और न्यूबॉर्न जॉय बिल्कुल पिंक जेली बीन जैसे दिखते हैं। ये लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसमें कोई फर नहीं होता और इनकी आंखें और कान अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, इसलिए ये अपने माँ के पाउच में चले जाते हैं। पाउच में जाने के बाद ये अपनी माँ के निपल से चिपक जाते हैं। लगभग 6 से 7 महीने तक बच्चे थैली के अंदर ही रहते हैं, जब तक कि ये बाहर निकलने लायक बड़े और मजबूत नहीं हो जाते। जन्म के बाद पहले 6 महीने तक जॉय अपनी माँ की थैली में मौजूद निपल से दूध पीते हैं, लेकिन फिर कई हफ्तों तक ये पैप खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये पैप क्या होता है। पैप कुछ और नहीं बल्कि कोआला की माँ की पॉटी होती है। जी हाँ, बेशक ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है दोस्तों। दरअसल पैप पतला और प्रोटीन रिच होता है, जो बच्चे को बढ़ने में मदद करता है, और ये यूकेलिप्टस के पत्तों को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूकेलिप्टस की पत्तियां कोआला का फेवरेट फूड होता है। खैर जो भी हो, लेकिन पॉटी खाना कोई अच्छी बात तो नहीं है यार। कुकूस। अपनी सुरीली आवाज से कोयल सभी के दिलों पर राज करती है, लेकिन जब बात पेरेंटिंग की आती है तो कोयल दुनिया की सबसे खराब माँओं में से एक है। इसकी चालाकी की वजह से कोयल को कभी भी अच्छी माँ का दर्जा नहीं मिल सका। दरअसल अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए यह हमेशा दूसरे पक्षियों के घोंसले पर नजर रखती है और फिर मौका देखते ही उसमें जाकर अंडे देती है। सबसे पहले ये अपने ही साइज के पक्षी के घोंसले को खोजती है, फिर उस पक्षी के अंडों में से एक अंडे को खा जाती है और बड़ी चालाकी से उसकी जगह अपना अंडा रख देती है। कोयल के इस बिहेवियर को ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं, जिसमें चोरी छुपे अपने अंडों को दूसरे पक्षियों के घोंसले में ये रख देती है। इस तरह कोयल दूसरी बेखबर माँ पर अपनी जिम्मेदारियों को डालकर आजाद हो जाती है। मजेदार बात यह भी है कि उस पक्षी के बच्चे की तुलना में कोयल का बच्चा अंडे से जल्दी बाहर निकल आता है और तेजी से बढ़ता है। मौका देखते ही वो दूसरे पक्षी के चूजों को घोंसले से बाहर फेंकने लगता है, जिससे वो बच्चे मर जाते हैं। सच में कोयल और इसके चूजों को तो चालाकी का अवार्ड मिलना चाहिए। तस्मानिया डेविल। लाल कान, चौड़े जबड़े और नुकीले दांतों वाला तस्मानिया डेविल किसी शैतान से कम नहीं लगता। कुत्ते जैसे ये जानवर पूरी तरह से मांसाहारी है, मगर इससे भी ज्यादा दिल दहलाने वाली बात यह है कि तस्मानिया डेविल अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। दरअसल दोस्तों, जन्म लेने के तुरंत बाद से ही इनके बच्चों को एक जंग लड़नी पड़ती है, वो भी अपने ही भाई बहनों से। वो कैसे, चलिए देखते हैं। एक मादा टेसी डेविल एक बार में लगभग 20 से 40 जॉयस को जन्म देती है। परेशान करने वाली बात यह है कि मादा डेविल के पास अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए केवल 4 निपल्स होते हैं। इस कारण बच्चों को अपनी माँ की थैली तक पहुँचने के लिए दौड़ना पड़ता है। जो 4 बच्चे सबसे पहले पहुंचकर अपनी पकड़ मजबूत बना लेते हैं, वही असल योद्धा साबित होते हैं। बाकी बच्चों की मौत हो जाती है। जो बच्चे जीवन के इस कठिन पड़ाव को पार कर लेते हैं, उन्हें अपनी माँ की थैली में लगभग 3 महीने तक रहने का मौका मिलता है। ये देखकर ऐसा लगता है कि कुदरत भी कभी कभी जालिम हो जाती है। हैमस्टर। अक्सर ऐसा पाया गया है कि कुछ जानवर अपनी क्यूटनेस की आड़ में सबको बुद्धू बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस हैमस्टर नाम के रोडेंट को ही देख लीजिए। छोटा और मासूम सा दिखने वाला ये चूहा बड़ा ही शातिर होता है। मादा हैमस्टर एक बार में 6 से 8 बच्चों को जन्म देती है।
और अगर आपको इनके घर में कुछ बच्चे कम नजर आए तो समझ लेना कि वो माँ का निवाला बन चुके हैं। चौंकिए मत, मादा अपने ही बच्चों को खा लेती है। ये बात 100% सच है। इसलिए अगर आप अपने घर में हैमस्टर को पाल रहे हैं तो उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए। बरिंग बीटल। कुछ एनिमल पेरेंट्स काफी क्रूर होते हैं। अगर कोई बच्चा ज्यादा परेशान करता है तो ये उसे बड़ी खतरनाक सजा देते हैं। चलिए जानते हैं कि बरिंग बीटल इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। दिखने में भले ही एक छोटा कीड़ा है, लेकिन बच्चों को पालने का तरीका काफी खौफनाक होता है। काले और लाल रंग के ये बीटल सड़ी हुई वेजिटेरियन और कैरियन की तलाश में रहते हैं, जिसमें स्मॉल रोडेंट से लेकर लार्ज बर्ड्स तक शामिल होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये कीड़े जानवर के मरने के 1 घंटे बाद ही ताजा शव को डिटेक्ट करने में केपेबल होते हैं। फिर उसके बाद ये जानवर की डेड बॉडी को अपने नेस्टिंग चेंबर के पास जमीन में दफना देते हैं, मगर उसकी आत्मा की शांति के लिए नहीं, बल्कि अपनी पेट पूजा के लिए। दरअसल जब मादा बीटल नेस्टिंग चेंबर के पास अपने बच्चों को जन्म देती है तो इन अंडों से बच्चे निकलने में सिर्फ 4 दिन लग सकते हैं। शुरुआत में बीटल के बच्चे लार्वा फॉर्म में होते हैं, तब मादा अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बड़ा वियर्ड तरीका अपनाती है। मादा बीटल द्वारा पचाया गया मांस उल्टी करके लार्वा को खिलाती है। इस दौरान सभी को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, तब लार्वा की स्टेज में मौजूद बच्चे अपने माता पिता से भोजन की और डिमांड करते हैं। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मादा का सिंपल सा फंडा है, और वो ये है कि जो भी बच्चा ज्यादा परेशान करे उसका काम तमाम कर दो। इस डर की वजह से बीटल के बच्चे मादा को ज्यादा तंग नहीं करते। कसम से बच्चों को उनकी लिमिट में रखने का ये तरीका काफी क्रूर है। हार्प सील। दुनिया भर में सील की 34 स्पीशीज पाई जाती है, जिनमें से एक है हार्प सील। व्हाइट कोट के साथ इनके बच्चे काफी अडोरेबल होते हैं, पर दोस्तों बचपन में इनके साथ बड़ी नाइंसाफी देखने को मिलती है। हालांकि शुरू में मादा और बच्चों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है, लेकिन फिर अचानक ऐसा कुछ होता है कि मादा अपने बच्चों को बेसहारा छोड़कर चली जाती है। पहले 12 दिनों तक मादा सील अपने बच्चों को हर वक्त सीने से लगाए रखती है, उनकी खूब देखभाल करती है। इनफैक्ट उस दौरान मादा कुछ भी नहीं खाती है और अपने बच्चे को लगाकर फीड कराती रहती है। नवजात पिल्लों का वजन लगभग 11 किलोग्राम होता है और लगभग हाई फैट मिल्क पीने से उनके वजन में प्रतिदिन 2.2 किलोग्राम की बढ़ोतरी होती है। साथ ही एक मोटी चर्बी की लेयर डेवलप होती है। जैसे ही फीडिंग का टाइम पूरा होता है, उसी के साथ माँ और बच्चे का रिश्ता भी खत्म हो जाता है। मादा बच्चे को उसके हाल पर छोड़कर वहाँ से कल्टी हो जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चे के लिए बिना माँ के सर्वाइव करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। सील के बच्चे बर्फ पर अकेले फंसे रह जाते हैं। लगभग 6 हफ्ते तक बच्चे बिना खाए बर्फ पर रहते हैं। पानी में प्रवेश करने और खुद से खाना शुरू करने से पहले वो अपने शरीर के आधे वजन तक को खो सकते हैं। यही वजह है कि 1 साल की उम्र होने से पहले लगभग 30% बेबी सील मर जाते हैं। दिस इज रियली वेरी बैड। ड्रैकुला आंट्स। मेरे ख्याल से इस नाम को सुनकर आपने कुछ तो गेस कर लिया होगा। ये मेडागास्कर में पाई जाने वाली चींटियों की एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जो अपने बच्चों का खून पीने के लिए बदनाम है। सबसे पहले वर्कर चींटियां अपने बच्चों यानी लार्वा के पास जाती हैं और फिर उनमें से ऐसे लार्वा को सेलेक्ट करती हैं जो तंदुरुस्त होती है। इसके बाद ये उनमें छेद करती हैं और फिर हेमोलिम्फ यानी खून को पीती हैं। ये बात यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों। इसके बाद रानी चींटी के पास जाकर उसके मुंह में खून की उल्टी कर देती है। इस प्रोसेस को लार्वल हेमोलिम्फ फीडिंग कहते हैं। आप भी सोच रहे होंगे भला ये चींटियां ऐसा क्यों करती हैं? तो इसके पीछे ये वजह बताई जाती है कि प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए चींटियों को ऐसा करना पड़ता है। ब्लैक ईगल। दोस्तों आपने देखा होगा जब 2 बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं तो पेरेंट्स बीच में आकर उन्हें रोकते हैं, समझाते हैं। मगर ब्लैक ईगल का हिसाब किताब कुछ अलग ही है। ये काला ईगल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एशिया और चीन में पाया जाता है। अगर इनके बच्चों के बीच में लड़ाई होती है तो ये उन्हें समझाने के बजाय तमाशा देखते हैं। पूरा मामला कुछ इस तरह है कि अंडे से निकले बच्चे, जिन्हें ईगलेट भी कहते हैं, कई बार इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो अपने ही भाई बहन से फाइट करने लगते हैं। अक्सर घोंसले में बड़े और ताकतवर ईगलेट को कमजोर ईगलेट पर हावी होते हुए देखा गया है। कभी कभी तो फाइट इतनी बढ़ जाती है कि ये एक दूसरे को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं और मार सकते हैं। अब कह रहे होंगे कि अपने बच्चों को यूं लड़ता देख ईगल मदर उन्हें डांटती तो भाई जरूर होगी, लेकिन नहीं। ईगल मदर अपने ताकतवर बच्चे के साथ मिलकर मरे हुए बच्चों पर दावत उड़ाती है। भगवान किसी को भी इतनी बेरहम मां ना दे। शार्क। शार्क को देखते ही लोग खौफ से भर जाते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक मंजर इनके पेट में देखने को मिलता है। शार्क द्वारा अपने बच्चों को पालने का तरीका काफी टेरिफाइंग होता है। सैंड टाइगर शार्क की बात करें तो इस शार्क के 2 यूट्री यानी गर्भाशय होते हैं और वो एक साथ कई अंडे देती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहर केवल एक ही आता है। होता कुछ इस तरह है कि जैसे जैसे शार्क के एम्ब्रियोज के दांत विकसित होते हैं तो इनकी भूख बढ़ जाती है। तब ये एक दूसरे के एम्ब्रियोज को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके अजन्मे भाई बहनों के साथ साथ
अनफर्टिलाइज्ड एग्स भी मर जाते हैं। इस तरह आखिर में सबसे मजबूत शार्क ही बाहर आएगी। ये बेबी शार्क इतनी शातिर होती है कि सभी को मारकर सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर सबसे ताकतवर बन जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।